हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये बम्पर भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आज सुबह ही जारी किया गया है इनकी ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे 700 पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है, और ये जो सारे पद रहेंगे वो बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाले गए हैं। यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा। अगर आप फ्रेशर है बिल्कुल आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो बात की जाए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल रहेगी, यहाँ पे आपका सैलरी क्या रहेगा, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, पोजीशन क्या रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा। साथ ही साथ अप्लाई कैसे करना है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। देखिए यहाँ पे जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, अगर आपने यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, 10वीं के बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं। 10th के बाद डिप्लोमा किया है एलिजिबल रहेंगे, या फिर आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने बी टेक कर रखा है यहाँ पे 12th के बाद या फिर डिप्लोमा के बाद, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, इसको अप्लाई कर पाएंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे ऑल ब्रांचेज एलिजिबल है, ठीक है। किसी भी ब्रांच में आपने डिप्लोमा बी टेक कर रखा है इसको अप्लाई कर पाएंगे। डिप्लोमा वालों के लिए जो पोजीशन देखने को मिलेगा, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का डीटी का पोजीशन देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आपने बी टेक कर रखा है तो आप लोगों के लिए यहाँ पे जीटी का पोजीशन देखने को मिलता है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का। साथ ही साथ यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ अप्लीकेंट अप्लाई करते हैं, कितने बच्चे अप्लाई करते हैं। अगर ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका सीबीटी एग्जाम हो सकता है, और अगर कम बच्चे अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस पे देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपको अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा इनकी ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू, जिसको हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपका 0 रुपये रहने वाला है, तो आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना, फ्री के ये फॉर्म है, तो हर कोई बच्चा इसको अप्लाई कर पाएगा। तो चलिए अप्लाई के प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले इस वीडियो के जो लाइक का टारगेट रहेगा वो आपका 1000+ आपको लाइक करवा देना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर देना है ताकि वो सभी लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सके। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो आप अभी ये वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बता देना कि आपने कर क्या रखा है और अभी आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी के कमेंट में पढ़ता रहता हूँ। और आई होप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा जो आपने कमेंट बॉक्स में मुझको बताया है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपको भाई चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे नोटिफिकेशन 20 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा, तो आप टेंशन ना लें। और यहाँ पे मैं आपको पहले टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दिखा देता हूँ कि 700 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, जो कि बहुत ही अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ इस नोटिफिकेशन को मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है। जैसे ये वीडियो अपलोड होगा उसके 10 मिनट के बाद वहाँ पे पब्लिक हो जाएगा, तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर रखा है। बात कीजिए वैकेंसी के बारे में, तो ये वैकेंसी आपको देखने को मिलती है NCL इंडिया लिमिटेड के द्वारा, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी आपको देखने को मिलेगी। अब सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंडर ये वर्क करती है, मतलब कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड के अंडर ही काम करती है, जो कि कोल एंड माइन सेक्टर में काम करती है। मिनी रत्न कंपनी आपको देखने को मिल जाती है, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये पोजीशन आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनी का देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चों को मालूम ही नहीं है कि अप्रेंटिसशिप क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा क्या रहने वाला है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए जब आप अपना ग्रेजुएशन बी टेक या फिर डिप्लोमा या फिर ITI पास आउट होते हैं
तो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है जो कि आपकी स्किल को इंप्रूव करता है। तो यहाँ पे भी आपको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी जिसमें आपका 12 महीने का मतलब कि 12 मंथ का मतलब 1 साल का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका रहने वाला है। और जब कभी आप किसी कंपनी में काम करते हैं, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, तो वो आपको सैलरी प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्टाइपेंड जो कि वेरी करेगा कि कितना मिलेगा, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्टाइपेंड भी आपको देखने को मिलेगा, लगभग मान के चलिए 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड यहाँ पे जरूर से आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे फायदा क्या रहता है अप्रेंटिसशिप करने का, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी जो भी गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आउट किए जा रहे हैं वहाँ पे वो मेंशन कर देते हैं कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया, चाहे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच हो रहा है और आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं और अगर फ्यूचर के अंदर कभी कोल इंडिया लिमिटेड के किसी भी सब्सिडरी कंपनी के अंदर यहाँ पे जॉब निकलता है, सरकारी नौकरी निकलता है और नोटिफिकेशन में अगर मेंशन होता है कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप उस सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। तो आप अप्रेंटिसशिप करके रखिएगा, 1 साल खाली बैठने से अच्छा है क्यों ना आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप कर ले, आपका 1 साल भी निकल जाएगा और आपको कुछ एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट होगा वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और इस सर्टिफिकेट को आप अपने रिज्यूमे में लगा सकते हैं। ठीक है, और आप वहाँ पे प्राइवेट कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी प्राइवेट कंपनी है वो आपको हायर कर लेगी, एज ए एक्सपीरियंस काउंट कर लेगी इस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट को। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में कि कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उसके बारे में, तो पूरा एक चार्ट मेंशन किया गया है। यहाँ पे सीरियल नंबर बता दिया है, यहाँ पे आपका पोस्ट कोड क्या रहेगा, पोजीशन क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहेगी उसके बारे में। तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे कर रखा है BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, 25 वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर आपने यहाँ पे बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रखा है, बीटेक कर रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 13 वैकेंसी रहेगी। अगर आपने बी फार्मा कर रखा है तो 20 वैकेंसी रहेगी। अगर आपने BCom कर रखा है तो 30 वैकेंसी रहेगी, 30 वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर आपने BSc कर रखा है तो 44 वैकेंसी रहेगी। अगर आपने बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रिकल में तो 72 वैकेंसी रहेगी। अगर आपने बीटेक कर रखा है मैकेनिकल में तो 91 वैकेंसी देखने को मिलेगी। और अगर आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है माइनिंग के अंदर तो आपको जो वैकेंसी देखने को मिलेगी यहाँ पे 83 नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी। और अगर आपने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर तो आपको 2 वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये था आपका ग्रेजुएशन का। अब बात की जाए डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर तो 13 वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल में तो 90 वैकेंसी देखने को मिलती है। डिप्लोमा की यहाँ पे मैकेनिकल में तो 103 वैकेंसी रहेगी। डिप्लोमा की अगर आपने माइनिंग के अंदर तो 114 वैकेंसी देखने को मिलेगी। ओवरऑल यहाँ पे 700 के करीब वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका पोस्ट कोड को मेंशन कर दिया है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए अगर आप जब भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका जो अप्लाई प्रोसेस है 20 जुलाई से स्टार्ट होगा, ठीक है, तो जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे ना तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर इस पोस्ट कोड को अच्छे से मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप गलत पोस्ट कोड को मेंशन कर देंगे तो आप गलत पोजीशन के लिए अप्लाई कर देंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप में से किसी को भी अप्लाई का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों के लिए 20 तारीख को ही इसका अप्लाई का पूरा डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि आपका एग्जैक्टली अप्लाई कैसे करना है। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कि आपका एज लिमिट क्या रहेगा, जो कि जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 18 साल से लेके 27 साल तक के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एज लिमिट रहेगा जनरल के लिए रहेगा, और अगर आप PWS कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों के लिए रहने वाला है। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SST कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। PWD कैंडिडेट है तो 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा यहाँ पे डायरेक्टली आपका मेरिट बनेगा, मतलब कि आपने जो भी मार्क्स यहाँ पे बने हैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर, उसी के बेस पे आपका यहाँ पे मेरिट बनेगा। देन फिर आपका फाइनली मेरिट बनने के बाद आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपके यहाँ पे सिलेक्शन देखने को मिल जाता है। तो ये सारा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो इसका जो अप्लाई प्रोसेस है 20 जुलाई तक यहाँ पे इसका अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और जो इसका लास्ट डेट रहेगा ऑनलाइन अप्लाई करने का 3 अगस्त इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ये सारी वैकेंसी रही और इसको ऑल इंडिया के कैंडिडेट भी अप्लाई
कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट बॉक्स में बता देना और कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं उसके बारे में जरूर से बता देना। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।